हर साल 5 नवंबर को हम वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाते हैं। यह दिन हमें सुनामी के विनाशकारी शक्ति और तैयारी के महत्व की याद दिलाता है। यह एक ग्लोबल कॉल टू एक्शन है जो हमें अतीत से सीखने और अपने समुदायों की रक्षा करने का आग्रह करता है। खास तौर पर तटीय इलाकों के लिए यह वार्निंग सिस्टम और आपदा प्रिपेयर्डनेस को बढ़ावा देता है। हम पीड़ितों को याद करते हैं और उन बचे लोगों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने उल्लेखनीय साहस दिखाया। उनकी कहानियां चुनौतियों से उबरने में सामूहिक कार्रवाई के महत्व को उजागर करती हैं। सुनामी केवल विशाल लहरें नहीं हैं, वे पानी के अचानक विस्थापन के कारण समुद्री लहरों की एक श्रृंखला है। यह विस्थापन पानी के भीतर गड़बड़ी से शुरू हो सकता है, आमतौर पर भूकंप से। ज्वालामुखी विस्फोट, पानी के भीतर भूस्खलन और यहाँ तक कि क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से भी सुनामी आ सकती है। ये लहरें पूरे महासागरों में 500 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकती हैं। नियमित लहरों के विपरीत सुनामी में लंबी तरंग दैर्घ्य और अत्यधिक ऊर्जा होती है। जैसे जैसे वे उथले तटीय जल के पास पहुंचते हैं, वे धीमे हो जाते हैं लेकिन ऊंचाई में नाटकीय रूप से बढ़ते हैं। प्रभावी चेतावनी प्रणाली और तैयारी रणनीति विकसित करने के लिए सुनामी के पीछे के विज्ञान को समझना महत्वपूर्ण है। पूरे इतिहास में सुनामी ने मानव सभ्यता पर अपनी विनाशकारी छाप छोड़ी है। सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित सुनामी में से एक 2004 की हिंद महासागर सुनामी है, जो एक बड़े पैमाने पर पानी के भीतर भूकंप से शुरू हुई थी। जापान में 2011 का तोहोकू भूकंप और सुनामी उनकी विनाशकारी शक्ति की एक और गंभीर याद दिलाता है। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप जीवन का अकल्पनीय नुकसान हुआ और व्यापक विनाश हुआ। 2004 की सुनामी ने एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना की। यह ऐतिहासिक घटनाएं सुनामी के जोखिमों को समझने और प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के महत्व को रेखांकित करती हैं। सुनामी का प्रभाव उसकी शक्तिशाली लहरों से होने वाले तत्काल विनाश से कहीं आगे तक फैला हुआ है। तेज लहरें विशाल तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर सकती हैं, इमारतों और बुनियादी ढांचे को बहा ले जाती हैं। मानव जीवन दुखद रूप से खो जाता है और बचे लोगों को अक्सर अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान होता है। तटीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियां नष्ट हो जाती हैं। यह विनाश इन पारिस्थितिक तंत्रों के नाजुक संतुलन को बाधित करता है, जिससे समुद्री जीवन और आजीविका प्रभावित होती है। खारे पानी के साथ मीठे पानी के स्रोतों के दूषित होने से कृषि भूमि वर्षों तक बंजर रह सकती है। दीर्घकालिक प्रभाव स्थायी पुनर्प्राप्ति प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो पारिस्थितिक बहाली और सामुदायिक लचीलापन दोनों को प्राथमिकता देते हैं। प्रकृति के प्रकोप के सामने ज्ञान और तैयारी हमारे सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। हालांकि हम सुनामी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम शिक्षा, पूर्व चेतावनी प्रणाली और समुदाय आधारित आपदा तैयारियों के माध्यम से इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। चेतावनी संकेतों को समझना, जैसे कि समुद्र का अचानक पीछे हटना, लोगों को ऊंची जमीन तलाशने के लिए महत्वपूर्ण समय दे सकता है। तटीय समुदायों के पास निकासी योजना होनी चाहिए और नियमित अभ्यास करना चाहिए। पूर्व चेतावनी प्रणालियां भूकंपीय गतिविधि और समुद्र के स्तर में परिवर्तन का पता लगाने के लिए सेंसर का उपयोग करती है। तटीय क्षेत्रों को चेतावनी प्रसारित करती है। बिल्डिंग कोड और बुनियादी ढांचे के विकास में सुनामी प्रतिरोधी सुविधाओं को शामिल करना चाहिए। प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करने के लिए मैंग्रोव वनों जैसे प्राकृतिक अवरोधों का संरक्षण किया जा सकता है।
सुनामी के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, जीवन और समुदायों को जमीन से फिर से बनाना। तत्काल प्राथमिकताओं में बचे लोगों को बचाना, चिकित्सा सहायता प्रदान करना और आवश्यक सेवाओं को बहाल करना शामिल है। मानवीय सहायता प्रदान करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, अर्थव्यवस्था के पुनर्वास और मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। पुनर्निर्माण के प्रयासों को आपदारोधी सुविधाओं के साथ बेहतर निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में व्यवसायों का समर्थन करना और स्थायी उद्योगों में निवेश करना शामिल है। बचे लोगों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को संबोधित करना उपचार और लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों के लिए सुनामी के जोखिमों को कम करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान है। हम सभी जोखिमों के बारे में खुद को शिक्षित करके, चेतावनी संकेतों को समझकर और निकासी मार्गों को जानकर योगदान दे सकते हैं। आपदा तैयारी संगठनों का समर्थन करना और मजबूत बिल्डिंग कोड की वकालत करना सार्थक कार्य है। सरकारों को पूर्व चेतावनी प्रणालियों में निवेश करना चाहिए और व्यापक आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति विकसित करनी चाहिए। वैश्विक सुनामी तैयारियों को मजबूत करने के लिए ज्ञान और संसाधनों को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। मिलकर काम करके हम सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम कर सकते हैं और जीवन और आजीविका की रक्षा कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार तक अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना।